नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में लगातार बड़ी-बड़ी रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षकों की भर्ती चल रही है और इस भर्ती में इतने अनियमितताएं बरती गई, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो। इन अनियमितताओं के कारण, इन गड़बड़ियों के कारण शिक्षक की भर्ती का भरता बन गया है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, उस पर जब सवाल जवाब किया जा रहा है तो बीपीएससी आयोग कुछ और कह रही है और सरकार सदन में कुछ और कह रही है। दोनों के जो जवाब आए हैं, जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई के माध्यम से बीपीएससी आयोग से जवाब मांगा कि डोमिसाइल नीति हट जाने का क्या दुष्परिणाम हुआ और किस प्रकार से दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वे बिहार में आकर के आरक्षण का लाभ लेकर के कोटे में वह शिक्षक बन गए, दिव्यांग कोटे में और जो अनारक्षित महिला है उस कोटे का जब आंकड़ा मांगा गया तो उसका जो जवाब आया वो हैरान कर देने वाली है। वहीं दूसरे तरफ जब सदन में विपक्ष के प्रतिनिधियों के द्वारा, माननीयों के द्वारा सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जो जवाब आ रहा है और बीपीएससी आयोग ने जो जवाब दिया है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। माननीय विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा सवाल पूछे गए कि डोमिसाइल नीति हटाए जाने से बिहार के आरक्षण कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनको बहुत अत्यधिक नुकसान हुआ है। काफी अत्यधिक संख्या में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बिहार में शिक्षक बन गए और बिहारियों से अधिक दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहां आकर के शिक्षक बन गए। इन प्रश्नों के जवाब में बिहार सरकार बोलती है कि डोमिसाइल नीति हटाने से आरक्षित कोटे पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, इसलिए कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ आरक्षित कोटे में ही आवेदन कर सकते हैं और वहीं वे शिक्षक बन सकते हैं। इस बात पर बहुत ही खेद व्यक्त किया है माननीय संदीप सौरभ जी ने और जो स्थिति है वर्तमान में वह हास्यास्पद है। कैसे सरकार जानबूझ करके अनजान बन रही है, जबकि सरकार को सदन में जवाब देने से पूर्व ही आरटीआई का जवाब बीपीएससी आयोग ने दे रखा है और हर जगह वो विद्यमान है। फिर सरकार को कैसे जानकारी नहीं है और सदन में इस प्रकार से खुलेआम झूठ कैसे बोल सकती है? सदन में सरकार झूठ बोल रही है जबकि वास्तविकता कुछ और है। टीआरई 1 की यदि बात करें तो 268 में से 254 सिर्फ यूपी के दिव्यांग कोटे में बिहार में शिक्षक बने। अब बताइए, दिव्यांग कोटे में यूपी के या दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक कैसे बन सकते हैं? टीआरई 2 में 9th-10th में एक विषय में 43 चयन हुआ, उनमें से 35 दूसरे राज्य के हैं और लगभग सभी यूपी के हैं, महज 8 ही बिहार के हैं। बताइए, 9th-10th में किसी विषय में दूसरे राज्य के शिक्षक कैसे बन सकते हैं और दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्य के शिक्षक कैसे बन सकते हैं? बिहार से अधिक बाहरी के जो है वो शिक्षक कैसे बन सकते हैं? टीआरई 2 में ही 6 to 8 में अनारक्षित महिला में चयन हुआ 952 का, उसमें से 776 दूसरे राज्य के हैं। अब बताइए, अनारक्षित महिला में चूंकि वहां छूट प्रदान की गई है सीटेट मार्क्स में, तो यह छूट जो है वो दूसरे राज्य की महिला कैसे ले सकती है? सोचने वाली बात है। अब सबसे हैरान कर देने वाली क्या है कि बीपीएससी आयोग इतना निर्लज हो गई है कि टीआरई 1-2 बीत गए, टीआरई 3.0 से पूर्व एक मामले में माननीय पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह साफ स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार में आरक्षण का लाभ, छूट का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहारी ही ले सकते हैं जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यहां आरक्षण या छूट का लाभ नहीं मिल सकता है। बावजूद इसके टीआरई 3.0 में यह जो बीपीएससी आयोग इतनी निर्लजता की है कि इसने दिव्यांग कोटे में पुनः दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों का बिहार के अस्थायी निवासी अभ्यर्थियों से अधिक रिजल्ट देने का काम किया। अब बताइए, जहां 1 to 5 में महज 44 ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ जो बिहार के अभ्यर्थी हैं, वहीं दूसरे राज्य
के 121 अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांग कोटे में 1 to 5 में कर दिया गया, जिसमें सबसे अत्यधिक लगभग 118 के आसपास 117-18 जो हैं वो यूपी के हैं। अब बताइए, जहां एक तरफ बीपीएससी आयोग आरटीआई के जवाब में ये सारे खुलासे करते हैं कि ऐसे रिजल्ट घोषित किए गए हैं, और वहीं दूसरे तरफ जब इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो सदन में सरकार खुलेआम झूठ बोलती है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ अनारक्षित कोटे में ही आवेदन कर सकते हैं, आरक्षित सीट पर ही वे शिक्षक बन सकते हैं, डोमिसाइल नीति हटाए जाने से आरक्षण वालों का कोई नुकसान नहीं है। जबकि आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित महिला, जो अनारक्षित महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है, उसमें दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थी बिहार के अस्थायी महिला अभ्यर्थियों से अधिक संख्या में शिक्षक बने हैं। दिव्यांग कोटे में चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, बिहार के अस्थायी दिव्यांग अभ्यर्थियों की अपेक्षा दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थी अत्यधिक सफलता प्राप्त किए हैं। और यदि बिहार सरकार इस मामले में बिल्कुल ही स्पष्ट है कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी सिर्फ और सिर्फ अनारक्षित कोटे में ही आवेदन कर सकते हैं और उन्हीं सीटों पर शिक्षक बन सकते हैं, तो बीपीएससी आयोग के ऊपर आरटीआई का जो जवाब उसी के माध्यम से दिया गया है उसे संज्ञान में लेते हुए और कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी वे योग्य और सफल सही हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। दूसरे राज्य के जो चयनित अभ्यर्थी जो कोटे का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो दिव्यांग कोटे में हो, आरक्षित महिला में कोटे में हो या अन्य कोटे का लाभ, यदि फर्जी निवास और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस बनवा करके लिया है, एक एक कर चुन चुन कर बाहर करने की आवश्यकता है और उससे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर डोमिसाइल उससे उत्पन्न हुए रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके बिहार के स्थानीय जो निवासी हैं, चाहे वे दिव्यांग कोटे में हो, चाहे वे अनारक्षित महिला में हो या फिर ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो या एससी एसटी वर्ग में हो, उन सभी को शिक्षक बनने का सपना साकार करना चाहिए। हमें यह जो खुलेआम लूट मची हुई है, यह जो एक नौकरी घोटाला इसको कह सकते हैं, भर्ती घोटाला कह सकते हैं, जिस प्रकार से अनियमितता और गड़बड़ियां कर साजिशतन बिहारियों को शिक्षक बनने से रोका गया है, इनके सपने को तार तार किया गया है, जिस प्रकार से इनकी उम्मीदें टूटी हैं, तो इनके सपने को साकार करने के लिए, इनको उम्मीद पर खरे उतरने के लिए और बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करना होगा, तभी जाकर के न्याय मिल पाएगा बिहार के अस्थायी निवासियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, तैयार रहने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।